नमस्कार, न्यूज 18 के खास कार्यक्रम कौन बनेगा मेयर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तनु वर्मा और आज हम पहुंचे हैं दुर्ग शहर में, जहां हम जानेंगे कि नगरीय निकाय चुनाव को लेकर कैसा माहौल है, क्या कुछ यहां के मुद्दे हैं। इसके अलावा जनता का मूड कैसा है, जनता कैसा प्रतिनिधि अपने लिए चाहती है, तो इन तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। और इससे पहले आपको बता दूं कि दुर्ग नगर निगम में बीजेपी और कांग्रेस में सीधा मुकाबला है, क्योंकि इनका वोट बैंक बिगाड़ने के लिए कोई भी निर्दलीय कैंडिडेट जो है वो मैदान में नहीं उतरा है। और हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में बीजेपी और कांग्रेस दोनों के ही कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे, आमजन भी मौजूद रहेंगे। ऐसे में तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे, समझेंगे कि आखिर कितना विकास का काम यहाँ पर हुआ है, क्या कुछ अधूरे कार्य हैं और आगे आम जनता जो है अपने लिए कैसा प्रतिनिधि पसंद करती है। इस वक्त हम पहुंचे हैं दुर्ग शहर में और यहाँ हम जानेंगे कि आखिर क्या कुछ मुद्दे हैं, आम जनता का क्या कुछ मूड है, कैसा माहौल वो जो है देख रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि दुर्ग में बीजेपी और कांग्रेस में सीधा मुकाबला है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी निर्दलीय कैंडिडेट जो है इनका वोट बैंक बिगाड़ने के लिए मैदान में नहीं उतारे हैं। और एक तरफ से जहाँ बीजेपी ने अलका बागमार को अपना कैंडिडेट जो है वो चुना है, तो वहीं कांग्रेस से प्रेमलता साहू जो है वो मैदान में है। फिलहाल हमारे साथ इस वक्त बीजेपी के कार्यकर्ता और कांग्रेस के कार्यकर्ता भी मौजूद हैं, तो बातचीत का सिलसिला जो है वो शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम कांग्रेस के पास चलते हैं। सबसे पहले आप लोगों से सवाल करना चाहूंगी, कैसा माहौल आप लोग देख रहे हैं? माहौल तो काफ़ी अच्छा है नगरीय निकाय चुनाव का। प्राय बीजेपी कांग्रेस के जो भी प्रत्याशी अपने स्तर से मेहनत कर रहे हैं। तो कांग्रेस के पक्ष में माहौल देखिए बिल्कुल है मैम, चारों तरफ दुर्ग नगर निगम 60 वार्ड में पूरा लहर चल रहा है, बढ़िया कांग्रेस का ही लहर है। आप लोग बताइए कैसा माहौल देख रहे हैं बीजेपी का? बीजेपी का माहौल इसलिए अच्छा है, सत्ता पक्ष है, फायदा हमेशा सत्ता पक्ष को होता है। क्योंकि अगर विपक्ष जो है नगर निगम चुनाव में अगर पार्षद में या महापौर के उसमें काबिज हो जाते हैं, तो इनके पास एक एक्सक्यूज होता है कि हमारी सत्ता नहीं है, सरकार सपोर्ट नहीं कर रही है, इसलिए हम विकास नहीं कर सकते। तो इसलिए पब्लिक को ये चाहिए कि सत्ता जिधर है उधर सपोर्ट करें और उन लोगों को लाएं, शहर का विकास होगा। और नहीं तो मैं बोलता हूं कि हर जगह जैसे जहां भी विपक्ष के लोग चुनाव लड़ते हैं, नगरीय निकाय चुनाव लड़ते हैं और वो सत्ता में आ भी जाते हैं, तो उसके बाद उनके पास सबसे बड़ा एक्सक्यूज होता है कि हमको गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रही है, हमको क्या बोलते हैं फंड नहीं दिया जा रहा है। तो इससे नुकसान दोनों पार्टियों का नहीं होता, पब्लिक का होता है, शहर का होता है। तो मैं समझता हूँ कि जिसकी सरकार है उसी को चुनना चाहिए। तो देखिए, जब भी नगर निगम की बात होती है सबसे पहले जहन में आता है विकास और मूलभूत सुविधाएं। पिछली बार जो है कांग्रेस की सरकार यहाँ पर रही है, क्या कुछ विकास कार्य? विकास के नाम तो जीरो है। ये भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व के परिषद के स्वीकृत कार्य हैं उसको भी पूर्ण करने में ले देकर इन्हें हाँप कर पूर्ण किया है, चाहे वो ठगड़ा बांध हो या अन्य कोई काम हो। गिनाने के लायक इसका कुछ भी नहीं है। जो कार्य पुराने थे उनको तोड़ कर बनाए हैं। अब गौरव पथ की बात करें, गौरव पथ दुर्ग शहर का एक बड़ा शान था, पूरे प्रदेश में उस सड़क को प्रदेश सरकार ने अडॉप्ट किया था, उसको इन लोगों ने तोड़ के चौड़ीकरण के नाम पर तोड़ दिए और उसमें भारी भ्रष्टाचार हुए हैं। पेड़ शिफ्टिंग के नाम में लाखों रुपया भुगतान हो गया और सड़क वैसी की वैसी है, जो उसका स्वरूप दिखाई देना चाहिए वो नहीं दिखा। सर, 5 साल आप लोगों की सरकार रही है, बीजेपी आरोप लगा रही कि कोई भी विकास कार्य नहीं हुए, भ्रष्टाचार। अब ये आंख में अपने काला चश्मा लगा दिया तो कुछ नहीं हो सकता। इनके वार्ड में ही करोड़ों रुपए का विकास कार्य हुआ है। रही बात गौठान की, तो मैं इनको पूछना चाहूँगा कि पूरे छत्तीसगढ़ में माननीय भूपेश बघेल जी ने 10,000 गौठान बनाए थे और गौ सेवा कर रहे थे। इनके सरकार आते ही बंद कर दिए। पहले ये जवाब दे, इनकी करनी और कथनी में फर्क है। 500 रुपये में सिलेंडर बोले थे पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को देंगे, दिए क्या? बेरोजगारी भत्ता हमारे भूपेश बघेल जी 2500 रुपये देते थे हर महीने, ये बंद कर दिए। देते हैं क्या? दारू की लोग हड़ताल बनाते थे, ये पुतले जलाते थे दारू के लिए। लेडीसें हमारी जो बहनें हैं उनके थ्रू सामने यूज करके पुतले जलवाते थे और दारू की दुकान बंद कराएंगे और बढ़ा दिए उन्होंने दारू की दुकानें। प्रदेश में सरकार हो ना हो, हमारे भूपेश बघेल जी ने ऐसा कुछ नहीं सोचे, पूरे प्रदेश में पैसा दिए और बेहतर और अच्छा काम किया। बिजली बिल हाफ था हमारे भूपेश बघेल देते थे, इनको क्या मजबूरी हो गई फुल कर दिए इन्होंने? ऐसी क्या बात हो गई? जल आपूर्ति इतनी बाधित रही है। मैं शहर का निवासी हूं और वार्ड नंबर 32 का निवासी हूं, जहां से महापौर आते हैं। मैं जिस वार्ड में रहता हूं वहां नाली की साफ सफाई नहीं होती है। जल आपूर्ति और जल साफ सफाई और लाइट की व्यवस्था तो छोड़ दें। ऐसे बहुत से, जैसे हमारा शिवनाथ नदी महापौर क्षेत्र के अंतर्गत आता है, उसमें साफ सफाई की व्यवस्था अगर आप पिछले 5 सालों में देख लेंगे तो बिल्कुल जीरो है। देखिए, 20 साल यहाँ पर बीजेपी की सरकार रही है, 5 साल कांग्रेस की सरकार रही है, कैसे विकास को देखते हैं, क्या कुछ विकास हुआ? पिछले 5 सालों की अगर मैं बात करूं कांग्रेस सरकार की,
तो 5 सालों में महापौर जी 0 फेल साबित हुए हैं। एक भी उनके द्वारा कार्य नहीं है। एक साइकिल उठाकर हर वार्ड का दौरा किए, वो भी कार्यक्रम उनका फेल हो गया। इनके पास दिखाने के लिए एक ठगड़ा बांध था जो 18 करोड़ का घोटाला किए, वो भी अपने ही लोगों को दिए। भैया ने बताया गोठान में लाखों लोगों को रोजगार मिला है। लाखों लोगों को रोजगार नहीं, सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को ही रोजगार मिला था। चारों तरफ सिर्फ भाजपा का माहौल है और भाजपा भारी मतों से चुनाव जीत रही है। तो देखिए, दोनों ही राजनीतिक पार्टियां विकास को लेकर तमाम बातें करती हैं और आरोप प्रत्यारोप भी लगाती है। आम पब्लिक भी हमारे साथ है, हम उनसे जानते हैं। 20 साल तो विकास दिखा है और पिछले 5 साल अगर विकास की बात करें तो विकास को खोजना पड़ेगा कि विकास है कहाँ। दूर दूर की तो हम बात करते हैं, सड़कों की, बांधों की। शहर के आप भीतर की सड़कों को देखेंगे तो यहीं देख लीजिए सड़कों का हाल। यहाँ से इंदिरा मार्केट तक के जाइए, इतने जाम में फंसेंगे कि एक बाइक नहीं निकल पाएगी। तो देखिए, बीजेपी के कार्यकाल में आमजन बोल रहे हैं कि बीजेपी के कार्यकाल में जो काम हुआ है वो कांग्रेस के समय में नहीं दिखा है। पार्किंग एक बड़ी समस्या निकलकर यहाँ पर सामने आ रही है, क्या बोलेंगे आप? देखिए, 20 साल तो इनका महापौर था, उस समय ये पार्किंग व्यवस्था कहाँ गई थी? शहर तो वही था। हमने अभी पार्किंग व्यवस्था के लिए जो भी करी है वो टेम्परेरी व्यवस्था भी की है। जिस जगह पे पार्किंग की बात करते हैं वो उनको शायद ये नहीं मालूम है कि ग्रीन लैंड है। वो ग्रीन लैंड होने की वजह से जो टाउन प्लानिंग ने ग्रीन लैंड घोषित किया है उसको पहले डाइवर्ट करना पड़ेगा। आज दुर्ग शहर में 20 साल से ये थे, इन्होंने जल परियोजना बनाई, जब उन्होंने वहाँ भवन बनाया उसमें इतना भ्रष्टाचार किए थे कि इसकी कोई सीमा नहीं है और वो जमीन भी हमारी नहीं थी, हम उसको आज बेच भी नहीं पा रहे। चलिए, आगे बीजेपी कैसे डेवलपमेंट करेगी, क्या कुछ विकास कार्य करेगी? मैडम, ऐसा है कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो टैक्स को वसूल करके टैक्स वसूली कंपनी भाग गई, है ना। इनके महापौर को अकल नहीं आई, ध्यान नहीं आया, पब्लिक परेशान है। गौ की बात करते हैं, गौ चराने के लिए इनके पास कुछ नहीं था, सिर्फ गौ काऊ केचर पकड़ करके, गाय को पकड़ के ले जा करके गांव में छोड़ देते थे। आज गांव में फसल चल रही थी, जानवर, किसान परेशान थे। अब ये लोग बोलते हैं गौशाला, गोबर बेच के, गोबर में भ्रष्टाचार हुआ है, यही इनकी काम है। कांग्रेस पर लगातार भ्रष्टाचार का आरोप लगता रहा है, क्या बोलेंगे आप? एक मिनट। देखिए, भ्रष्टाचार के आरोप लगाना बहुत आसान है। यदि मौका मिलता है तो काम करना चाहिए, एक दूसरे के ऊपर आरोप नहीं लगाना चाहिए। मौके इनको बहुत मिले, अभी भी इनको मौका मिला तो काम करें। एक दूसरे पर छीटाकशी करने से काम नहीं होते हैं। हमको 5 साल मिले, उसमें 2 साल कोरोना में निकले। 3 साल में जो भी काम हुआ वो जनता खुद देख रही है और उसका नतीजा भी सामने आ जाएगा। ये गौठान की बात कर रहे हैं, आपके प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का गांव है कुरुड्डी, उनके घर के सामने गौठान है। आप चलिए, मैं लेके जाऊंगा, वहाँ एक मशीन लगी हुई है ना। वो गांव वालों को पता हो किस चीज की मशीन है, ना पूर्व मुख्यमंत्री जी को पता क्या चीज की मशीन है। हमारे वर्तमान के सांसद विजय बघेल जी के साथ जब हम उस गाँव गए तो गूगल करके देखना पड़ा कि कौन सी मशीन है। हमने बुलाया गौठान के लोग, भैया क्या मशीन है? बोले कई साल से लगा, हमको कुछ नहीं पता। आज दुर्ग शहर में जो हमारा व्यापार पिछड़ रहा है, सिर्फ दुर्ग का विकास नहीं हुआ, ना तो वहाँ पे कोई पार्किंग की व्यवस्था हुई। जब भी कोई महापौर के पास जाते थे तो हमको जगह बताओ, पार्किंग बनाएंगे, अब हमको बोलते थे जगह बताओ। बस इसी बोलते बोलते में 5 साल बीत गया, आज तक के ना तो कोई पार्किंग की व्यवस्था हो पाई जिससे हमारा मार्केट सुदृढ़ हो। हमारा मार्केट दुर्ग शहर का बहुत पिछड़ गया है। मैं व्यापारी होने के नाते अपना दर्द गिना रहा हूँ। बिल्कुल निष्क्रिय महापौर रहे हैं इस 5 सालों में, एक भी विकास कार्य नहीं हुआ। भाजपा ने इस रोड को खाली करा के दिया था, लेकिन उन्होंने पूरा अवैध कब्जा बसा लिया और रोड जाम करा दिया है। यही हुआ है 5 सालों में। मतलब क्लियर है, पब्लिक का मूड। ऐतिहासिक जो जीत बोलते हैं वो यहाँ पर भी मिली, सांसद को भी मिली, और यहाँ पर विष्णुदेव साय जी की प्रचंड बहुमत से सरकार जो बनी उसमें क्लियर है यहाँ के पब्लिक का माइंड सेटअप कि कौन तरक्की कर सकता है ना। और आप बोलते हैं कि हम आरोप प्रत्यारोप करते हैं। हमने चार महापौर देखा है निरंकुश, 4 महापौर देखा है निरंकुश, जिनको डायरेक्ट चुनी थी लेकिन वो किसी की सुनते भी नहीं थे। अभी तो कम से कम पार्षदों के दबाव में रहते तो 60 वार्डों का पूरा समान व्यवस्था में हम तरक्की किए हैं, हम विकास किए हैं। कोई भाजपा का पार्षद भी नहीं बोल सकता कि उसके वार्ड में कार्य नहीं हुआ है। हर भाजपा के पार्षद के भी कार्य हुआ है और कांग्रेस के पार्षदों के वार्डों में भी काम हुआ है। हमने समान विकास किया है, समान शहर है, हम सबका शहर है, इसलिए सबके विकास के लिए हमने कार्य किया है। आरोप लगाना कि निष्क्रिय था। पिछले सरकार में दुर्ग संभाग से कांग्रेस कार्यकाल के कई मंत्री रहे, उसके बाद भी ये बहुत बड़ी समस्या मैडम कि पिछले सरकार में 3 से 4 मंत्री दुर्ग जिले में थे, उसके बावजूद दुर्ग का कोई विकास नहीं हुआ है, कोई विकास नहीं हुआ है। उसके बाद विधानसभा लोकसभा में कांग्रेस को जनता ने नकारा है। और यहाँ की समस्या मैं आपको बता रहा हूँ, दुर्ग नगर निगम की ऑक्सीजोन रविशंकर स्टेडियम के पास है, वहाँ इन्होंने कचरा डंप किया हुआ है। लोग ऑक्सीजोन में एक्सरसाइज करने जाते हैं, वहाँ कचरे की पूरी बदबू आती है। ये बहुत बड़ा समस्या है
महापौर और उनके अधिकारियों को सद्बुद्धि देना चाहिए। और महावीर क्रिकेट ग्राउंड बोरसी, वहाँ भी कचरा डंप कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन के लिए पब्लिक कहाँ जाएगी आप बताइए मुझे। ये जीवंत समस्या है और महापौर उनके अधिकारियों को सोचना चाहिए कि कचरा कहाँ डंप करें तो कहाँ लोगों को उसके परेशानी ना हो। आम पब्लिक भी है, पहले उनसे भी हम जान लेते हैं कैसा कैंडिडेट चाहते हैं। मैडम यहाँ छत्तीसगढ़ में दोनों ही सरकार ने यहाँ शराब गांजा पूरा दारू नशे से पूरा ना छत्तीसगढ़ को बर्बाद कर दिया है। ये दोनों ही सरकार ना इन लोग नशे के ही कारोबार है। ये लोग ना एक कचरा डब्बा फला डब्बे में सब लोग बेवकूफ बना रहे लोगों को। असली मुद्दा है छत्तीसगढ़ का यहाँ शराब गांजा ये सब नशे में लोगों को, छत्तीसगढ़ के लोग को नशे में पूरा डुबा दिया है। हाँ, ना कांग्रेस ने बंद करवाया है ना भाजपा ने बंद करवाया है। दोनों ही शराब लोगों को, एक तरफ शराब बांट रहे हैं, एक तरफ लोगों को, जनता को ऑफर दे रहे हैं कि आप पैसा कमाओ करके। कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो निर्वाचन आयोग है, ये निर्वाचन आयोग नहीं, ये बीजेपी आयोग बन गया है। इससे पहले जो नगरीय निकाय जो था वो आरक्षण में गलत किया, परिसीमन में गलत किया। अब निर्वाचन आयोग कांग्रेस चाहती है निर्वाचन आयोग को राहुल गांधी के अंडर में दे दिया जाए। अरे मेरा कहना सिर्फ ये है कि 5 साल में जनता ने बदल दिया। इन्होंने इतना विकास किया कि जनता ने बदल दिया। इन्होंने रोजगार के नाम पे घर घर दारू पहुंचाया। इन्होंने महादेव आईडी के नाम से घर घर सट्टा, हर नौजवान को सट्टा के नाम पे रोजगार दिया। इस तरीके की सरकार, और जनता समझ गई कि इनको भगा देना चाहिए। और जनता ने, आप समझिए, दुर्ग में भी इन्होंने सांसद के चुनाव में हराया, विधायक के चुनाव में हराया, सरकार से हटा दिया। और क्या चाहिए इनको, और निगम से भी हटाएंगे। महिलाएं भी इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। महिला प्रतिनिधि चुनकर आई है, क्या हम लोग ये बोलना चाहेंगे कि हम लोग को पहले तो ये महापौर कौन है हमारे महापौर कौन है ये भी नहीं पता है। इसके पहले चंद्रिका चंद्राकर जी थी तो हम लोग उनके पास कुछ समस्याएं लेकर गए और वो पूरा भी करी, लेकिन इसके बाद हमको यही नहीं पता कि हमारे महापौर कौन है। देखिए, पिछले कांग्रेस कार्यकाल में महिलाएं बड़ा आरोप लगा रही, वो कह रही कि महापौर को ही उन्होंने नहीं देखा। महापौर का देखिए, ऐसा है, महापौर की बात करते हैं तो पब्लिक अभी बताएगी 15 तारीख को कि विकास क्या होता है और कैसे विकास हुआ है। अगर इनको ऐसा लगता है तो ये भ्रष्टाचारी की बात करते हैं तो जांच करवा लें हर चीजों में, जिसमें भी जांच करवा लें। जब ये हर चीज में जांच करवाएं तो हर चीज में जांच करा लें। दारू से लेकर सट्टे की बात कर रहे हैं तो इनके कार्यकाल में क्या हो रहा था? इन्हीं के कार्यकाल से शुरू हुआ था। महादेव की बात करते हैं तो केंद्र को आर्डर है इंटरनेशनल लेवल में बंद कराना, क्यों नहीं कराई अभी तक के बाद? भैया एक सेकंड, थोड़ा शांति से। पड़ोसी को सबसे ज्यादा जानता है ना मैडम। मैं जिस वार्ड से आता हूँ ना, मेरे जस्ट लगा हुआ महापौर का वार्ड है। महापौर का सील मैं लगाता था तो ये बाकी जगह विकास कर लेगा क्या? अपने वार्ड में विकास नहीं किया। उसको वार्ड के आदमी लोग खोजते थे, फिर लास्ट में थक हार के मेरे पास आता था द्वारका, भैया महापौर बना के गलती कर दी है मेरे जनता लोग, आप सील लगा दो। यही करता था मैं, सील लगाता था, है ना? तो ऐसा है। और विकास मेरे भाई लोग कुछ नहीं मालूम। एक्चुअल में क्या है, कांग्रेस का चेहरा दो मापदंड पे तय होता है। इनके चिल्लाने से सच्चाई झुकती नहीं है। महापौर जी अगर काम किए रहते तो आज ये जनता इनकी सरकार बनी रहती। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 15 साल पे थी, तो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार रहती है वो विकास पे बात करती है, विकास पे चर्चा करती है। अगर इनके महापौर इतने अच्छे रहते, सट्टा चालू था, दारू बिक रहा था, गांजा बिक रहा था, इनके चिल्लाने से सही नहीं हुआ। अब भी महादेव चल रहा है, क्या है, दारू चल रहा है, कुछ चल रहा है। इनके अगर ये अच्छे रहते ना तो वार्डों में ये सिर्फ रायपुर नाका से अंजोरा तक रोड बनाया, वार्डों में 1 रुपया नहीं दिया इन्होंने। इनके पार्षद द्वारा पार्षदों के द्वारा 14 नगर निगम नहीं हारते। एक मिनट में जवाब दूंगा आपको। इनके ये इतने अच्छे रहते ना तो इनका वार्ड में इनके माध्यम से एक भी निधि और एक भी पैसा नहीं आया। अवैध वसूली, अवैध काम नगर निगम से हुआ। अच्छा मैं बता दूं आपको, चलिए, महादेव सट्टा का आरोप लगातार आप लोगों पर लगते रहते हैं, चाहे हम विधानसभा की बात करें, लोकसभा अब क्यों बंद नहीं हो रहा है? केंद्र सरकार इस पर नियम क्यों नहीं ला रही है? राज्य सरकार इस पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगा रही है? क्योंकि अब बीजेपी सरकार जो है
महादेव आईडी से वसूली कर रही है, इसलिए बंद नहीं कर रही है महादेव आईडी। आज इनके डबल इंजन की सरकार आज बंद नहीं कर पा रही है। हमारे नगर निगम में 20 साल इनको मौका मिला। आज नगर निगम हर की कार्यक्रम केंद्र की बात करें ना, करने के लिए केंद्र इनको सरकार दूसरी को जगह मुंह ताकना पड़ता था। आज ये MIC प्रभारी में इन्होंने ऊपर एक बड़ा भवन बना दिया, जिससे हमको दूसरी जगह न जाकर वहीं पर हम मीटिंग करते हैं। दूसरा, महिला को 1000 रुपये महतारी वंदन इन्होंने लालच दे करके किया, तो इन वक्त पर चुनाव के समय इन लोगों की जो बातें रहती हैं, चुनाव के समय ही इन लोग महिलाओं को उजागर करते हैं, महिलाओं को पैसे देने की बात करते हैं। महिलाएं उसमें लालायित होकर के उन्होंने महतारी वंदन के लिए भरा करके फार्म भरे। यदि महिलाओं को बिना पैसे का और EVM से यदि नहीं होगा वोट, तो हमारी जीत निश्चित है। और यदि अच्छा चलिए, बीजेपी और कांग्रेस तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते रहेंगी, मैं आम पब्लिक से जानना चाहूँगी। पहले जनता से आग्रह करूंगा कि शांत हो जाए। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये चुनाव निकाय का है या प्रदेश का है। स्थानीय निकाय का चुनाव हो रहा है, यहाँ स्थानीय निकाय की कोई बात नहीं हो रही है। पूर्वत में 15 साल बीजेपी की सरकार रही, 5 साल कांग्रेस की रही। दुर्ग शहर के विकास के लिए किसने क्या किया? दुर्ग शहर आज बद से बदतर हो गया है। ऐसे व्यापारी मैं बोल रहा हूँ। आप दोनों सरकारों से मेरा प्रश्न है कि दुर्ग के विकास के लिए किसके पास क्या सोच है, क्या विजन है कि दुर्ग शहर का विकास कैसे हो। स्थानीय मुद्दों की बात तो हो ही नहीं रही है। कोई गोबर में जा रहा है, कोई 1000 में जा रहा है। दुर्ग प्रॉपर का विकास कैसे होगा, इसका विजन किसके पास है? ये आपसे मेरा प्रश्न है दोनों पार्टियों से। जिस जगह पर हम खड़े हैं, जहां से वादे विकास के नारे दोनों पार्टियों से होते हैं, वही जगह आज अपने विकास के लिए तरस रही है। आप ये देख सकते हैं। तो देखिए, नगरीय निकाय में चुनावी ये मैं पूछना चाहता हूँ महापौर जी से कि पूरे 58 या 60 वार्ड में मुस्लिम समाज 90% कांग्रेस को वोट देता है, लेकिन एक भी एल्डरमैन पूर्व सरकार ने नहीं बनाया था। बहुत बढ़िया। और आपने देखा होगा कि अभी जिन लोगों को नियुक्ति कर रहे हैं, वो सारे लोग कुर्सी के इतने लालच में आ चुके हैं कि सब कोर्ट का रास्ता अपना रहे हैं। बंधु कांग्रेस को क्यों वोट देते हैं? ये भाजपा के लोग हैं, ये भाजपाई लोग हैं जो कांग्रेस को विश्वास में वोट देते थे, और एल्डरमैन मांगने की प्रक्रिया में कांग्रेस ने इनके मुस्लिम समाजवाद को तुष्टीकरण की नीति अपना के इनको उपेक्षा का शिकार क्यों किया? ये प्रश्न भाजपाई लोगों का है कि कांग्रेस ने मुसलमान को मोहरा बना के उपयोग तो किया, लेकिन मुसलमानों को उचित स्थान नहीं दिया। ये सबसे बड़ा समस्या है। नगरीय निकाय चुनाव में चुनावी सरगर्मियां जो है वो तेज है। तमाम मुद्दों पर हमने बातचीत की है और आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आगे फिर आपसे होगी मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। सब एक तरह से इन व्यवस्थाओं के बलबूते पर भौगोलिक बंटवारे के आधार पर एक अच्छे प्रांत के रूप में मध्य प्रदेश आया है। इसने कई सारे मामलों में अपनी एक अच्छी पोजीशन बनाई। ऐसे में ये बात सही है कि हमारे लिए तो आपकी शुरुआत तो मनोविज्ञान से होती है, मनोविज्ञान और मनस्थिति, इसके बाद आपकी सारी कहानी चालू होगी। प्रकरण तो प्रकरण की जगह रहेगा, लेकिन आपका उस समय की मनस्थिति, लेकिन मैं मान के चलता हूं कि पुलिस अधिकारी की जो ड्यूटी होती है, जो ट्रेनिंग होती है, उसमें सारी बातें आती हैं। लेकिन आज तो एज ए मुख्यमंत्री करके मुझे बुलाया, मैं खुद इसमें ढूंढ रहा था कि आपके यहाँ ये कांस्टेबल से शुरू होता था। मैंने अपने अधिकारी से भी पूछा कि जरा बताओ ये कांस्टेबल शब्द कहाँ से आया है? तो उन्होंने कहा कांस्टेबल शब्द, कांस्टेबल को कांस्टेबल पे ठिकाने लगाने का काम किसने करा? बोले भारतीय पुलिस ने ही करा। क्योंकि हमारे यहाँ इंग्लैंड की तरह चीफ कांस्टेबल नहीं बोलते ना, DGP अलग आ गया अपने यहाँ, हेड कांस्टेबल में पूरा हो गया। असली में कांस्टेबल का अर्थ क्या है? क्या अर्थ कांस्टेबल का? रवि है, गूगल देखोगे। कांस्टेबल भी अधिकारी होता है, आप खोल के देख लेना। तो हमारे यहाँ एक तरह से ये जो भावना है, हमारे यहाँ एक तरह से इस सब बातों का ये जो मूल मंतव्य है वो सबके लिए समान रूप से समाहित है। किसी को थोड़ा अधिकार है, किसी को ज्यादा अधिकार है, लेकिन अधिकार और सिपाही मूल रूप से एक शब्द अपने हिंदी में चलता है, वो जवान। तो वो हमारे यहाँ बड़े से बड़े आदमी को भी जब तक सेवा में रहेगा जवान कहते हैं।
और जब वो नीचे से जवान चालू होता तो ऊपर तक जवान था। तो जीवन भर जवान रखने वाली ये आपकी सर्विस है। तो मैं आप सभी जवानों को अपनी ओर से बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। पुलिस की तस्वीरें भोपाल से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर IPS मीट का शुभारंभ हो चुका है। आप देखिए कि 2 दिन का ये